हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में 11 दिवसीय धनु उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में इसरो ने किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है अमेरिका की कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तट रक्षक बल में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया? ये किया है पश्चिम बंगाल ने। अभी इस योजना में क्या बदलाव हुए हैं? ये पहले 75 दिवस का इसमें रोजगार मिलता था, लेकिन अब इसको 75 से बढ़ाकर 100 दिवस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये किया है CP राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम के 4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है? तो ये किया है अपने देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है भारत ने श्रीलंका के लिए। हाल ही में कहां पर सुवनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है? तो ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसने ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है दीप्ति शर्मा ने। दीप्ति शर्मा ने T20 महिला अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला, यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में शामिल INS सिंधु घोष। इसको अभी हाल ही में रिटायरमेंट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये की है 2.90 लाख करोड़ रुपए की RBI बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सुशासन दिवस। इसका राइट आंसर है C। सुशासन दिवस जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के स्मरण में आयोजित किया गया है। उनका ये स्मरण उत्सव मनाया गया है, जहां पर जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशी शासन के आदर्शों को इसमें रेखांकित किया गया है। तो हम दिसंबर के कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं उनको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, BSF स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाए गए हैं। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाए गए हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया है और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस ये 4 दिसंबर को मनाए गए हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस ये 5 दिसंबर को मनाए गए हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस
और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाए गए हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है तथा 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, ये 10 दिसंबर को मनाए गए हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक दिवस, स्वास्थ्य कवरेज दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया है। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है तथा 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर दिवस मनाया गया है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस, ये 18 दिसंबर को मनाए गए हैं। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है तथा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कर किसान दिवस तथा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेन हाथी टक्कर की घटना हुई है, ये निम्न में से किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर है बी, असम राज्य में हुई है। असम में हुई ये एक ट्रेन हाथी टक्कर की घटना में मानव वन्य जीव संघर्ष के मुद्दे को गंभीर रूप से उजागर कर दिया है। यह घटना किसी हाथी गलियारे के बाहर हुई जिसमें वन्य जीवों की आवाजाही की पहचान तथा रोकथाम से जुड़ी अवसंरचना में मौजूद कमियों पर चिंता बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यह दिन भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के रूप में मनाया गया। यह राष्ट्रीय स्मारक भारतीय राष्ट्रवाद, सुशासन, निस्वार्थ नेतृत्व के आदर्शों को संरक्षित करने, उनका उत्सव मनाने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईटीआई ने AILA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट नामक एक उन्नत प्रणाली विकसित की है? तो ये की है IIT दिल्ली ने। इसका राइट आंसर है बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने AILA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट नामक एक उन्नत AI आधारित प्रणाली विकसित करी है। यह नवाचार मशीनों को न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ वास्तविक प्रयोगशाला प्रयोगों की स्वयं योजना बनाने, उनका संचालन करने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर प्रज्ञानंद और किसने ग्लोबल चेस लीग का खिताब जीता है? तो ये जीता है अनीश गिरी ने। इसका राइट आंसर है बी, हाल ही में आर प्रज्ञानंद और अनीश गिरी के नेतृत्व में अल्पाइन SG पाइपर्स ने ग्लोबल चेस लीग 2025 सीजन 3 का खिताब जीत लिया है। मुंबई में खेले गए फाइनल में पाइपर्स ने डिफेंडिंग चैंपियन त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराकर अपना पहला GCL खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इस चेस लीग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्पाइन SG पाइपर्स ने किसको, कौन सा सीजन था ये? ग्लोबल चेस लीग का सीजन 2025 का सीजन 3 था, उसका खिताब जीता है। फाइनल का आयोजन मुंबई में हुआ। डिफेंडिंग चैंपियनशिप त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराया गया इसमें, और अनीश गिरी को फाइनल का MVP चुना गया तथा आर प्रज्ञानंद ने विदित गुजराती पर निर्णायक जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नई दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी?
तो ये करी है नरेंद्र मोदी ने। इसका राइट आंसर है सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27-28 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। यह सम्मेलन विकसित भारत के लिए मानव पूंजी न्यूनतम कैपिटल फॉर विकसित भारत की व्यापक थीम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीसीए ने किस राज्य को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है गुजरात को। इसका राइट आंसर है सी। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में गुजरात को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट के रूप में बहाल किया गया। यह निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा लिया गया है, जिसने रतन महल अभयारण्य में बाघ की निरंतर उपस्थिति के ठोस प्रमाणों के आधार पर गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 में शामिल करने की पुष्टि करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी, ये नदी है ना, किस नदी के मुहाने पर 10 से 11 जनवरी को 40वीं वाटर वर्ल्ड जनगणना होगी? तो ये होगी सर गोदावरी नदी के मुहाने पर। इसका राइट आंसर है सी। 40वीं एशियन वाटर बर्ड सेंसस तथा 60वां अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड सेंसस का आयोजन 10 और 11 जनवरी 2026 को किया जाएगा। यह जनगणना गोदावरी मुहाने, जिसमें आंध्र प्रदेश का जैव विविधता से समृद्ध कोरेंगा वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है, में संपन्न हुई। यह व्यापक जैव विविधता अभ्यास आर्द्र भूमि संरक्षण, प्रवासी पक्षी निगरानी तथा वैश्विक पारिस्थितिक अनुसंधान में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो 40वीं एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा 60वीं इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, 40वां एशियन वाटर बर्ड सेंसस और 60वां इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस 10-11 जनवरी 2026 को होगा। स्थान है गोदावरी मुहाना, कोरेंगा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश। फोकस प्रजाति इसमें कौन कौन सी होंगी? तो इंडियन स्कीमर्स होगा, जो कि अभी संकटग्रस्त है। ग्रेट वॉर नॉट होगा, जो भी संकटग्रस्त है। यूरेशियन कर्फ्यू, निकट यूरेशियन आयस्टर केचर संकटग्रस्त हैं, जो अभी उन प्रजातियों को फोकस किया जाएगा। विशेष महत्व क्या है इसका? इंडियन स्कीमर्स और ग्रेट नॉट का सह अस्तित्व, इसको अस्तित्व में लाना। आयोजक कौन है इसका? तो एपी वन विभाग, BNHS, WII और WWF वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट। महत्व क्या है इसका? आर्द्र भूमि संरक्षण, प्रवासी पक्षी निगरानी और जैव विविधता नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 36 गेंदों में शतक लगाकर सबसे युवा लिस्ट ए शतकवीर बन गए हैं? तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। इसका राइट आंसर है ए। भारत के किशोर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। इन्होंने महज 14 वर्ष 272 दिन की उम्र में इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के उद्घाटन मैच में JSCA ओवल रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार की ओर से 84 गेंदों की तूफानी 190 रन बनाए और उनकी इस विस्फोटक पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे, जिसकी बदौलत बिहार ने 574 और 6 विकेट का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो लिस्ट क्रिकेट के इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा खेल श्रेणी में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया है सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी को। इसका राइट आंसर है बी। क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने सबसे कम उम्र में ये स्कोर बनाया है, सबसे कम उम्र में
36 गेंदों में शतक बनाने का स्कोर सबसे कम वाले व्यक्ति बन गए हैं। उभरते क्रिकेटर और 14 वर्षीय बाल प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को घरेलू तथा अंडर 19 क्रिकेट में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो खेल रत्न, खेल, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, साहस जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर है बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरा देवी में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया, जो बंजारा समुदाय की धरोहर है। ये 4 मंजिला बंजारा विरासत म्यूजियम उनके नेताओं के चित्रों तथा ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में WR वर्ल्ड रेस शतरंज मास्टर कप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है अर्जुन एरिगेसी। इसका राइट आंसर है ए। भारत के अर्जुन एरिगेसी ने लंदन में WR शतरंज मास्टर का कप जीता है। उन्होंने फाइनल में मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव को हराया। 2 क्लासिक खेल ड्रॉ होने के बाद अर्जुन ने ब्लैक मोहरों से खेलते हुए समय के दबाव में टाई ब्रेक जीता। यह टूर्नामेंट 16 खिलाड़ियों के नॉकआउट प्रारूप में था। अर्जुन अब फाइनल सर्किट में अग्रणी हैं। अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर कल की क्लास में हम आपको इनके आंसर बताएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हाल ही में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे एटमॉस्फेयर एंड बोनेटाइन इल्यूजन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरसेक्ट को लगभग 35,500 करोड़ रुपए खरीदने की डील साइन की है? तो ये 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।